के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम भारत दौरे पर उन्होंने जाकिर नाइक के प्रत्यर्पण पर पहली बार बयान दिया। उन्होंने कहा कि अभी तक भारत ने जाकिर नाइक के मामले को उठाया नहीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने काफी साल पहले इस मसले को उठाया था, लेकिन ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं बल्कि चरमपंथ की भावनाओं की बात है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सैकड़ों कट्टरपंथियों की भीड़ ने सुप्रीम कोर्ट पर धावा बोल दिया। दरअसल वे पाकिस्तान के चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा के ईशनिंदा से जुड़े एक फैसले पर नाराज थे। जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन का नेतृत्व आलमी मजलिस तहफ्फुज़-ए-नबूत कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय पोलैंड के दौरे पर रवाना हो गए। पिछले 45 साल में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा। इससे पहले 1979 में मोरारजी देसाई वहां गए थे। वहीं पीएम मोदी के दौरे को लेकर यूरोपीय संसद के सदस्य डेरियस जोस्की ने कहा कि पॉलिटिक्स और बिजनेस को लेकर पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा। लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जम्मू कश्मीर दौरा चल गया। राहुल और खड़गे आज से 2 दिनों के लिए जम्मू कश्मीर जाने वाले थे, अब वे कल जाएंगे। वहीं कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बताया कि राहुल और खड़गे आगामी विधानसभा चुनावी तैयारी की बैठक के लिए जम्मू और श्रीनगर में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने के फैसले के खिलाफ आज 14 घंटे भारत बंद का ऐलान किया गया। दलित और आदिवासी संगठनों के राष्ट्रीय परिसंघ के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। बंद का सबसे ज्यादा असर बिहार में दिख रहा। वहीं राजस्थान के जयपुर, भरतपुर, मध्य प्रदेश के ग्वालियर समेत कई राज्यों में कई शहरों में। महाराष्ट्र के बदलापुर में केजी की 3 और 4 साल की 2 बच्चियों से निजी स्कूल में यौन शोषण की घटना सामने आने के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। हजारों की भीड़ यहां के लोकल ट्रेन के रेलवे स्टेशन पर उतर आई। भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया। मामले में पुलिस ने करीब 300 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ FIR दर्ज की। 40 लोगों को अरेस्ट भी किया गया। भदोही में मामूली विवाद के चलते कुछ लोगों ने युवक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला कर दिया। घायल युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना औराई कोतवाली क्षेत्र की, जहां युवक का किसी बात पर एक युवक से विवाद हुआ था। मामले में पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ जारी है। इटावा कानपुर नेशनल हाईवे पर कार और ट्रक के बीच टक्कर होने से 4 लोगों की मौत हो गई। इटावा जिला अस्पताल इमरजेंसी विभाग के डॉक्टर श्याम मोहन ने बताया, कार और ट्रक के बीच टक्कर हो गई है। हादसे में एक बच्चा और एक महिला गंभीर रूप से घायल। 4 शव भी अस्पताल लाए गए। 2 घायलों को सफाई रेफर कर दिया गया है। अंबिकापुर में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक का शव गांधीनगर थाना क्षेत्र के जंगल में कार में बंद मिला। बता दें, युवक कल शाम को लापता था। सूचना पर घटनास्थल पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की जांच शुरू कर दी। अंतागढ़ में ट्रक ने बाइक सवार युवक और युवती को टक्कर मार दी। हादसे में युवक की मौके पर मौत हो गई। वहीं युवती गंभीर रूप से घायल हो गई है, जो समुदाय स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। बता दें कि दोनों साप्ताहिक बाजार से लौट रहे थे। इसी दौरान कलगांव रेलवे फाटक के पास ट्रक ने टक्कर मार दी। अंबिकापुर में बदमाशों ने छात्र का अपहरण कर उसके साथ मारपीट की और बेहोश होने पर वाटर पार्क के पास फेंक दिया। छात्र के सिर और पीठ में गंभीर चोटें आई हैं। होश आते ही छात्र ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। जांजगीर चांपा के बलौदा थाना के टीआई और पुलिसकर्मियों से मारपीट करने का मामला सामने आया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई। मामले में पुलिस ने 2 नामजद समेत अन्य बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने दबिश देकर आरोपियों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सभी फरार आरोपी हैं। पुलिसकर्मियों से मारपीट करने वाले 3 आरोपियों के नाम कौशाम्बी में धर्म परिवर्तन नहीं करने पर किशोरी के साथ दूसरे समुदाय के युवक ने दुष्कर्म किया। किशोरी के चीखने चिल्लाने पर युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी और मौके से फरार हो गया। किशोरी को लेकर परिजन थाने पहुंचे और तहरीर दी। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया और किशोरी को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा गया।
दंतेवाड़ा पुलिस ने हत्या और दुष्कर्म के 2 अलग अलग मामलों के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पहला मामला गीदम थाना क्षेत्र का, जहां आरोपी मयंक उपाध्याय ने घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या कर दी थी, तो वहीं दूसरा मामला भी गीदम थाना क्षेत्र का, जहां आरोपी गणेश्वर यादव ने युवती से दुष्कर्म किया था। भोपाल के महिला थाने में नाबालिग से दुष्कर्म और देह व्यापार में धकेलने के प्रयास का मामला सामने आया। आरोपी ने प्रेम जाल में फंसाकर किशोरी से पहले दुष्कर्म करते हुए वीडियो बनाया, फिर वीडियो वायरल करने की धमकी देकर देह व्यापार के लिए 2 महिलाओं को सौंप दिया। पुलिस ने दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया है। दुर्ग में लाइन अटैच आरक्षक राजीव बीच सड़क पर गाड़ी खड़ी कर होटल मालिक संजय सिंह से 5,000 रुपए की वसूली को लेकर गाली गलौज की थी, तो उधर सड़क पर ट्रैफिक जाम लग गया, जिसके बाद आरक्षक ने राहगीरों से भी गाली गलौज की। गुस्साए राहगीरों ने आरक्षक की पिटाई कर दी। वहीं पुलिस ने होटल मालिक पर केस दर्ज कर होटल को सील कर दिया। बहराइच में NH 927 पर तेज रफ्तार बाइक और ई-रिक्शा में जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में ई-रिक्शा पर बैठे आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घटना कोतवाली नानपारा क्षेत्र के हाड़ा बसहरी गांव के पास की। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को समुदाय स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां से डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया। बहराइच के वस्तुता मिला के चांदपुरा चौराहे पर स्थित मलेरिया हॉस्पिटल में भीषण आग लग गई। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। रायपुर के टिकरापारा थाना क्षेत्र पुलिस ने मकान और जमीन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही आरोपी के कब्जे से 3 लाख कैश, एक मोबाइल फोन भी जब्त किया है। आरोपियों ने कौशल्या विहार में मकान और जमीन दिलाने के नाम पर 33 लोगों से 1 करोड़ रुपए की ठगी की थी। जबलपुर के कच्छपुरा रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन को पटरी से उतारने की साजिश की गई। कच्छपुरा स्टेशन के पास ट्रैक पर लोहे की रॉड बिछाई गई थी, जिससे नैनपुर जबलपुर पैसेंजर ट्रेन का इंजन टकरा गया। रेल अधिकारी और RPF ने केस दर्ज कर ट्रैक पर बिछाए गए रोड को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी। बिजनौर में भारतीय किसान यूनियन टिकैत के किसानों ने 3 सूत्रीय मांगों को लेकर DFO ऑफिस में धरना दिया। किसानों ने मेरठ कोटद्वार हाईवे पर जाम लगा दिया। सूचना पर CO, SDM और DFO अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को आश्वासन देकर जाम खुलवाया। किसानों ने मांगे पूरी नहीं होने पर धरना जारी रखने की भी चेतावनी। बलरामपुर में बाढ़ राहत और बचाव कार्य के दृष्टिगत पूरी सतर्कता बढ़ती जा रही। बाढ़ राहत और बचाव से संबंधित सभी विभाग पूरी तरह से मुस्तैद। SDM कई क्षेत्रों और संवेदनशील कटान स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं सभी तटबंधों की बाढ़ चौकियां भी सक्रिय हैं। दुर्ग में नारकोटिक्स एक्ट के तहत जब्त गांजा चरस समेत अन्य 3 करोड़ से अधिक मादक पदार्थों का नष्टीकरण किया गया। गांजा चरस और स्मैक को इस्पात संयंत्र की भट्टी में जलाया गया। वहीं नशीली सिरप को बुलडोजर से कुचल कर नष्ट किया गया। बता दें कि बलौदा, बालोद और बेमेतरा जिले से 141 प्रकरणों में करीब 1000 किलो गांजा किया। हरदोई में ड्रग इंस्पेक्टर की मिलीभगत से नशीले इंजेक्शनों की बिक्री की जा रही। इंजेक्शन लगा रही नशेड़ियों का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें राम मेडिकल और मोहन मेडिकल का नाम सामने आया। कई परिवारों की बर्बादी के बाद भी प्रशासन मौन। इस मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मथुरा पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी। देर रात शहर कोतवाली इलाके में पुलिस की 20,000 रुपए के इनामी डकैत से मुठभेड़ हो गई। नेशनल हाईवे पर हुई मुठभेड़ में गैंगस्टर डकैत गोली लगने से घायल हो गया। घायल हुए डकैत को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। बदमाशों से 3 तमंचे, सोने चांदी के आभूषण और एक बाइक बरामद हुई। बरेली के एक होटल में महिला का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बताया जा रहा कि महिला आजमनगर के युवक के साथ होटल आई थी। बहरहाल पुलिस ने महिला के साथ आए युवक का ID प्रूफ ले लिया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी। कोलकाता रेप केस पर कथावाचक देवकीनंदन महाराज ने बयान दिया। देवकीनंदन महाराज ने ममता बनर्जी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा,
ममता बनर्जी यदि हालातों पर काबू नहीं कर पा रही तो इस्तीफा दे दें। ममता बनर्जी खुद महिला होने के बाद इतनी संवेदनहीन कैसे हैं? साथ ही कहा, बलात्कार की घटनाओं से विदेशों में हमारे देश की छवि धूमिल हो रही। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST के क्रीमी लेयर के फैसले के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन किया जा रहा। कुशीनगर जिले में SC/ST समुदाय ने भारत बंद के समर्थन में जुलूस निकाला। पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में कसिया के JT तिराहे से लेकर कचहरी बाईपास तक जुलूस निकाला गया। सुप्रीम कोर्ट के SC/ST के क्रीमी लेयर के फैसले के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन किया जा रहा। इसी कड़ी में देवरिया के सुभाष चौक पर भी प्रदर्शन किया जा रहा। PTA के घटक दल भी प्रदर्शन में शामिल। सुभाष चौक से जिला कलेक्ट्रेट के लिए जुलूस रवाना हुआ। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने दुकानदारों से दुकान बंद करने की भी अपील की। पीलीभीत में लगातार ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है। इसके बावजूद अपराधियों के हौसले बुलंद। नाकुड़ गांव में दो भाइयों के झगड़े को सुलझाने गए सिपाही को दबंग ने चाकू मार दिया, जिसके बाद सिपाही को गंभीर हालत में जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां सिपाही का इलाज जारी है। रायपुर के गुड़ियारी में 18 लाख रुपए की डकैती की खबर झूठी निकली। पति पत्नी के आपसी विवाद का फायदा उठाकर एक तांत्रिक ने महिला से अनुष्ठान के नाम पर 30 लाख रुपए मांगे थे। महिला ने खुद तांत्रिक को 16 लाख कैश, 2-3 लाख के जेवर उसे दे दिए और फिर थाने आकर डकैती की शिकायत दर्ज कराई। मामले में पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया। इंदौर में फिर एक बार लुटेरी दुल्हन से जुड़ा मामला सामने आया। मामला हीरानगर थाना क्षेत्र का। फरियादी पति ने DCP को शिकायती पत्र देकर महिला पर अन्य दो शादी के आरोप लगाए। फरियादी पति ने बताया कि उसकी पत्नी 10 लाख रुपए लेकर फरार हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्नाव में डिप्थीरिया के प्रकोप से लोगों में दहशत का माहौल। अब तक डिप्थीरिया के 15 केस सामने आ चुके, जबकि डिप्थीरिया से 3 बच्चों की मौत हो गई। डिप्थीरिया में सबसे ज्यादा प्रभावित नवाबगंज, हसनगंज और असोहा ब्लॉक के गांव। बता दें कि इस बीमारी में बुखार के साथ गले में खराश और सूजन भी हो रही है। भोपाल के बारसिया में भुजरिया पर्व सद्भावना के साथ मनाया गया। बसई स्थित तालाब किनारे मेले में सैकड़ों लोग पहुंचे। यहां पर श्रद्धालुओं ने भुजरियों का विसर्जन किया। मेले में ही लोगों ने एक दूसरे को भुजरियों की बधाई देकर गले लगाया। इस पर्व को एकता का प्रतीक माना जाता है। लोग पुरानी बुराई खत्म कर एक दूसरे के गले लगते हैं। इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड के IPO के लिए बोली लगाने का आज आखिरी दिन। 2 दिन में इंटर आर्च बिल्डिंग प्रोडक्ट्स का IPO टोटल 10.96 गुना सब्सक्राइब हो चुका। 26 अगस्त को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर कंपनी के शेयर लिस्ट होंगे। IT सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी ओरिएंट टेक्नोलॉजीज का IPO आज ओपन हो गया। निवेशक 23 अगस्त तक इससे शेयर्स के लिए बोली लगा सकेंगे। ओरिएंट टेक्नोलॉजी इस इश्यू के जरिए 214.76 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। इसके लिए कंपनी 120 करोड़ के शेयर इशू कर रही है। शेयर बाजार में आज गिरावट देखने को मिल रही। सेंसेक्स 100 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 80,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी करीब 50 अंक की गिरावट, ये 24,650 के स्तर पर कारोबार कर रहा। शुरुआती कारोबार के दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 19 में तेजी देखने को मिल रही। बैंकिंग और ऑटो शेयर में गिरावट देखने को मिल रही। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की IPL से होने वाली कमाई में 2022 से 2023 के बीच 116% का इजाफा हुआ। BCCI की सालाना रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। बोर्ड ने 2022 के IPL सीजन से 2,367 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया था, जो साल 2023 के IPL संस्करण में 5,120 करोड़ रुपए दर्ज किया गया। जर्मन कोच फेबियन हर्जेलर कोचिंग स्टाइल नहीं बल्कि अपनी कम उम्र के कारण चर्चा का केंद्र बने हुए 31 साल 173 दिन के फेबियन प्रीमियर लीग इतिहास में सबसे युवा स्थायी मैनेजर। वे ब्राइटन क्लब को कोचिंग दे रहे हैं। फेबियन इंग्लैंड की टॉप फुटबॉल लीग के पहले मैनेजर। फेबियन की कोचिंग में ब्राइटन ने एवर्टन को उसके मैदान पर 3-0 से हराया था।
जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने पहला मेडल जीता। युवा पहलवान रौनक दहिया ने ग्रीको रोमन 110 क्रीड़ा कैटेगरी में अपने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में रौनक ने तुर्की के इमरुल्लाह को हराया है। इसके पहले रौनक बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी और काजोल के कजन सम्राट मुखर्जी को कोलकाता पुलिस ने एक एक्सीडेंट के केस में गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मंगलवार को दक्षिण पश्चिमी कोलकाता के बेहाला इलाके में सम्राट की कार एक बाइक से टकरा गई थी। एक्सीडेंट के बाद जहां बाइक सवार को हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहीं कार चला रहे सम्राट मुखर्जी को पुलिस ने हाल ही में रिलीज हुई डॉक्यूमेंट्री एंग्री यंग मैन चर्चाओं में बनी हुई डॉक्यूमेंट्री के तीसरे एपिसोड में सलीम खान और हेलन की जर्नी के बारे में बताया गया। सलीम खान ने 2 शादियां की थी। पहली शादी सलमा खान के साथ हुई थी, वहीं उन्होंने दूसरी शादी अपने समय की चर्चित एक्ट्रेस हेलन से की थी। करीना कपूर की आने वाली फिल्म द बकिंघम मर्डर्स का मंगलवार को टीजर रिलीज हुआ। हाल ही में फिल्म का पोस्टर सामने आया था और आज मेकर्स ने टीजर आउट करते हुए 13 सितंबर को सिनेमाघरों में प्रदर्शन की बात की है। क्राइम थ्रिलर फिल्म में करीना को एक बच्चे की हत्या की जांच करने वाली जासूस के रूप में दिखाया गया। पॉपुलर स्टैंड अप कॉमेडियन जाकिर खान एक सक्सेसफुल स्टैंड अप कॉमेडियन है। आपका अपना जाकिर शो से उन्होंने टीवी में डेब्यू किया। बॉलीवुड की मशहूर हस्तियां उनके शो में अपने फिल्मों और वेब सीरीज को प्रमोट करने के लिए आते हैं। इन दिनों उनके शो ने कपिल शर्मा के हिट शो द कपिल शर्मा शो की जगह ले ली, जिसके कारण वो काफी चर्चा। अभिनेत्री अनन्या पांडे ओटीटी पर डेब्यू करने जा रही वो कॉल मी बे सीरीज में नजर आएंगी। मंगलवार को उनकी सीरीज कॉल मी बे का ट्रेलर लॉन्च हुआ। 8 भाग की ये सीरीज हल्की फुल्की आकर्षक कॉमेडी ड्रामा है जो बेला चौधरी के जीवन पर आधारित है। मध्य प्रदेश में आज 12 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। सुबह 11 बजे के बाद इंदौर में तेज बारिश शुरू हो गई। लो प्रेशर एरिया के स्ट्रांग होने की वजह से 23 से 24 अगस्त को पूरे मध्य प्रदेश में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इन 2 दिनों में प्रदेश के 26 जिलों में तेज बारिश हो सकती है। प्रदेश में अब तक इस सीजन का 29 इंच पानी गिर चुका। छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग के कई जिलों में अगले 4 दिनों तक बारिश हो सकती है। आज बलरामपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। यहाँ 1-2 जगहों पर भारी बारिश की संभावना। प्रदेश के बाकी जिलों में अच्छी बारिश के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। फिलहाल 22 अगस्त तक यहाँ बारिश पर ब्रेक लगा रहेगा। राजस्थान में तेज बारिश का दौर फिर शुरू हो गया। जयपुर, कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में मंगलवार को कई जगह तेज बारिश हुई। मध्य प्रदेश में भी तेज बारिश से काली सिंध, चंबल समेत अन्य नदियों का जलस्तर बढ़ गया। मौसम विभाग ने 4 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट आज जारी किया है। मौसम विभाग ने आज झारखंड के 12 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने की संभावना। मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कहा कि बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मौसम पर असर पड़ रहा है। हरियाणा के 7 जिलों में आज बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसका अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अगले 2 दिन मौसम में बदलाव रहेगा। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत और सोनीपत में बूंदाबांदी हो सकती है। मानसूनी हवाएं सक्रिय होने पर उत्तर और दक्षिण हरियाणा के जिलों में बारिश की संभावना।